हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल फ्रॉम सुखदेवी पेट किंगडम से। हेलो दोस्तों, आज हम जिस डॉग ब्रीड की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट बर्नार्ड। सेंट बर्नार्ड ब्रीड का इतिहास 1660 से अभी तक चलता आ रहा है। काफ़ी लंबा इतिहास है। 1660 मतलब 1660 से। ये वेस्टर्न इटली और स्विट्ज़रलैंड में फाउंड हुई थी ये ब्रीड। काफ़ी अच्छी ब्रीड है, काफ़ी काम कंपोज है, मगर बिग साइज़ लार्ज डॉग ब्रीड में आती है विद लॉन्ग हेयर्स। हाँ, बिग साइज़ में होती है, बाल भी काफ़ी बड़े होते हैं, ग्रूमिंग की इसको ज़रूरत होती है। बेसिकली इसका नाम जो पड़ा था, सेंट बर्नार्ड का नाम पड़ा था। सेंट आया है संत से, जो हमारे संत होते हैं उससे ड्राइव होके ये वर्ड बना है सेंट। एंड बर्नार्ड जो है एक वेस्टर्न इटली में और स्विट्ज़रलैंड के पास एक हमारा एक पास पड़ता है, जैसे हमारा रोहतांग पास होता है ऐसे एक सेंट बर्नार्ड पास है। तो इस डॉग ब्रीड को जो ओरिजिनेट हुई थी या फाउंड हुई थी, ये इसके लिए हुई थी। तो जो द बर्नार्ड पास है वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ के पहाड़ हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना, तो लोग बाग उस बर्फ़ के पहाड़ में दब जाते हैं। जैसे कुछ लैंडस्लाइडिंग हो गई या कुछ स्नोफॉल हो गई ज़्यादा या कुछ हो गया, तो वहाँ पे आदमी है ना दब जाते थे स्नो के अंदर। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ये लगा लो आप, काफ़ी ज़्यादा मौतें हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपायर हो जाते थे। उस टाइम पे ये डॉग ब्रीड फाउंड की गई थी उनको बर्फ़ में से निकालने के लिए। और सेंट बर्नार्ड जो डॉग होते हैं, इनको आप इनकी खासियत अगर आप सुनो तो ये बर्फ़ में काफ़ी नीचे तक दबे हुए डेड बॉडीज़ को या जो आदमी उस टाइम पे लाइव होते थे उनको ये स्मेल करके उनको सूंघते थे और बर्फ़ के अंदर से उसको खोद के निकाल लेते थे। दे आर स्पेशली ट्रेंड फॉर इट। हाँ, और एक काफ़ी ख़ास बात जो मुझे इस डॉग ब्रीड में लगती थी कि जो इसकी जो पुरानी पिक्चर्स अगर आप देखो या वीडियोस देखो, सेंट बर्नार्ड के गले में यहाँ पे एक पेंडेंट की तरह पे एक रम का एक वो होती थी, बॉक्स होता था रम का, एक राउंड शेप में। मैं आपको इसमें इमेजेस डाल दूँगा इसके साथ। एक रम का एक बॉक्स होता था जिसके अंदर रम भरी हुई होती थी कि जब ये बर्फ़ के अंदर से उसको खोद के निकालते थे किसी भी इंसान को या किसी को, तो वो उसको उस जो बॉक्स में जो रम होती थी वो रम दिया जाता था जस्ट वार्म अप देयर बॉडीज़। हाँ, उनकी बॉडी को गर्म करने के लिए वो रम दी जाती थी। तो ये स्पेशली ट्रेंड थे। इनको ऐसा नहीं है कि जो वहाँ के मॉन्क्स वगैरह कुछ ज़्यादा अलग तरीके से कोई ट्रेन करते थे या कोई स्पेशल कोई तरीके से ट्रेन करते थे। इनको बेसिकली काम करते करते इस तरीके से ट्रेंड हो गए थे कि जो इनके जूनियर होते थे, मतलब जूनियर इन द सेंस जो पप्स होते थे, वो बड़े डॉग्स के साथ जाते थे और उनको देखते देखते ये सेल्फ ट्रेंड हो जाते थे। कोई स्पेसिफिक ट्रेनर नहीं चाहिए होता था इनको कि जो इनको ट्रेंड करेगा स्पेसिफिक इसके लिए, जैसे K9 ट्रेनिंग वगैरह होती है, ये सब नहीं होता था। ये बड़े डॉग्स के साथ जाते थे पपीज़, और जैसे जैसे बड़े डॉग उसको ढूंढते थे वो सब करते थे, वो अपने आप धीरे धीरे वो पपी सीख जाते थे। जब वो बड़े होते थे वो और दूसरे पप्स को सिखाते थे। काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है और आप इसको अब भी देखते हो तो ये का ना काफ़ी काम कंपोज रहती है, ज़्यादा कोई एग्रेशन नहीं है इसके अंदर। जबकि ये काफ़ी लार्ज ब्रीड है, क्योंकि स्नो के अंदर आपको जब कहीं आगे चलना होता है तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगती है, काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है, और एक ड्रम का मतलब एक एक्स्ट्रा एक आपके ऊपर वेट भी डाला हुआ होता है। तो उसके साथ आपको एक लार्ज ब्रीड, एक मस्कुलर बॉडी चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप इतना एफर्ट, इतनी एक्सरसाइज कर सकें स्नो में। इसलिए काफ़ी लार्ज ब्रीड है ये। इसका इतिहास काफ़ी लंबा है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी काम एंड कंपोज रहती है, जस्ट लाइक अ मोंक। हाँ, और सबसे बड़ी बात इसको है ना, अब जैसे आप हॉट क्लाइमेट में रखते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में रखते हैं या मुंबई जैसे शहरों में रखते हैं, तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है। एसी ना प्रोवाइड कर पाएँ तो कम से कम कूलर तो चाहिए इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ी ब्रीड है। ग्रूमिंग इसको रेगुलरली चाहिए। ग्रूमिंग इसको रेगुलरली चाहिए होती है। और इसके जो पपीज़ होते हैं काफ़ी क्यूट होते हैं, मगर जब वो अपना साइज़ गेन करने लगते हैं, बहुत रियरली लोग इतने बड़े डॉग ब्रीड हो जाते हैं। हैवी फेस होता है उनकी, जो फेस की जो नोस्ट्रिल के पास की जो मसल्स होती है वो लटकी हुई होती है। और सेंट बर्नार्ड के दो नाम जो है सेंट बर्नार्ड के काफ़ी फेमस हुए हैं और काफ़ी हमारे रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। फर्स्ट वन इज़ बर्नी एंड सेकंड वन इज़ रूटर। ये दोनों सेंट बर्नार्ड ने कम से कम 40 से 100 लाइव स्टॉक्स को गार्ड किया है, जो हमारे ऑन रिकॉर्ड में अवेलेबल है। 40 से 100 आदमी इन्होंने बचाए हैं। इनफैक्ट एक इनका नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, वहाँ पे जो बर्नी है
उसका एक वो भी रखा हुआ है, स्टैचू टाइप का बना के इन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे, और जो बर्नी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ये इटली का एक कहीं कोई स्टेट है या पार्ट है, तो उसके वहीं पे इन्होंने रखा हुआ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हेल्दी, काफ़ी पावरफुल ब्रीड है। ये बनी इसी के लिए थी कि ये गार्ड कर सके लोगों को। बहुत अच्छी वॉच डॉग भी कह सकते हैं हम, बहुत अच्छा गार्ड डॉग भी कह सकते हैं। और इसके इतिहास इसके बारे में खुद ही बताता है कि इसने कितना अच्छा काम किया हुआ है, कितने ह्यूमंस को बचाया हुआ है, और ह्यूमंस के लिए हमेशा से ही ये डॉग ब्रीड वफ़ादार रही है, आज से नहीं, पिछले बहुत लंबे इतिहास से। देन सेकंड चीज़, लार्ज ब्रीड है तो फूड कंजप्शन पपी स्टेज में, ये लगा लो आप 0 to 1 ईयर फूड कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद धीरे धीरे इनकी फूड कंजप्शन स्लो डाउन हो जाती है। हाँ, 8 से 12 साल इनका लाइफ स्पैन है। काफ़ी सुंदर डॉग ब्रीड है। और ये बेसिकली जैसे शाम को कहीं बाहर जाते हैं या कहीं घुमाने ले जाते हैं इन डॉग्स ब्रीड को, तो सेंट बर्नार्ड का कभी ऐसा सुनने में नहीं आता कि दूसरे डॉग ब्रीड की तरफ से एग्रेशन ज़्यादा शो कर रही है या ज़्यादा गुस्से में आ रही है। ये डॉग ब्रीड काफ़ी काम कंपोज रहती है, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी ऑनेस्ट होती है, काफ़ी फेथफुल होती है और काफ़ी लॉयल होती है। हाँ, काफ़ी अच्छी ब्रीड है। आप भी इसको देखोगे तो पसंद आएगी आपको। थैंक यू। अपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यारो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, वायरल कर दो इसको। आप ही के लिए ही मैं करता हूँ ये सब चीज़ ना, क्योंकि अगर जब आपका लाइक आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन दोस्तों ने मिलकर मुझे मोटिवेट किया है, मेरे अंदर और इच्छा जागती है और ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाने की और ज़्यादा अपग्रेड करने की, अपने आप को भी, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। सो लाइक इट।